नमस्कार दोस्तों। अब बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी एक टीम को बुला लिया है कि बांग्लादेश के आप आओ, बांग्लादेश के अंदर आओ। अब बांग्लादेश की जो आर्मी है उसको ट्रेनिंग दो। ये बांग्लादेश की जो नजदीकियां पाकिस्तान के साथ बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, ये भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना अगर बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश का जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये भारत के लिए अहम हो जाता है। और साथ ही चाइना के लिए वहां पर एक्सेस भी मिलना शुरू कर देगा। तो आइए किस प्रकार से नुकसान भारत को होगा जो पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देगी और बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है। तो क्योंकि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद 53 साल बाद जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बांग्लादेश की धरती पर कदम रखने जा रही है। फिर वहां पर पाक आर्मी का एक मेजर जनरल रैंक का एक अफसर होगा, एक अधिकारी होगा, उसी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेश की जो आर्मी है उसको ट्रेनिंग देगी। फिर कहा जा रहा है कि पहले जो मेमन शाही कैंट है, आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड है, मुख्यालय है जो बांग्लादेश के अंदर, पहले एक मुख्यालय कमांड्स को ट्रेनिंग होगी। उसके बाद ये ट्रेनिंग शुरू कब होगी? अगले साल, यानी अब अगला साल आने ही वाला है 2025। 2025 का जो फरवरी महीना होगा, फरवरी महीने में ट्रेनिंग शुरू होगी। ये ट्रेनिंग 1 साल तक चलेगी, पूरे 1 साल तक ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। फिर उसके बाद पहले तो एक कमांड्स को ट्रेनिंग देगी पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के आर्मी को, फिर धीरे धीरे जो 10 कमांड्स है बांग्लादेश की वहां पर ट्रेनिंग देना शुरू कर देगी। तो जब ट्रेनिंग देना शुरू कर देगी तो फिर इसके लिए कहा जा रहा है कि भारत के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नजदीकियां है वो लगातार बढ़ रही है। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां इस कदर बढ़ रही थी क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर, जब शेख हसीना का सरकार थी, शेख हसीना सत्ता में थी, तब पाकिस्तान को एंट्री नहीं करने दे रही थी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर से। अब बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तब से पाकिस्तान यहाँ पर जो गोला बारूद हो गए, टैंक हो गए, जो आरडीएक्स हो गए, ये सब सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान किसको? बांग्लादेश को। पाकिस्तान बांग्लादेश को सारे हथियार और बारूद, गोला बारूद सप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान धीरे धीरे जो एंट्री है वो कर रहा है। इतना ही नहीं, 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध अभ्यास होने वाला है, समुद्री युद्ध अभ्यास होने वाला है। हर 2 साल बाद पाकिस्तान इसे कंडक्ट करवाती है। तो जो समुद्री युद्ध अभ्यास होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, इसका नाम रखा गया है अमन। इसका नाम रखा गया है अमन 2025। अमन 2025 के नाम से युद्ध अभ्यास होगा किसके बीच? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। तो इसलिए जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही थी। बांग्लादेश 15 साल बाद युद्ध अभ्यास में शामिल होने जा रहा है। शेख हसीना के पूरे कार्यकाल में बांग्लादेश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। 2022 में शेख हसीना ने पाकिस्तान की युद्ध पोत जो तैमूर था, पाकिस्तान का युद्ध पोत जो तैमूर था, अपने जो चटगांव पोर्ट है वहां पर, चटगांव पोर्ट पर एंट्री नहीं दिया, मतलब रुकने ही नहीं दिया, ना फ्यूल लेने दिया। तो मजबूरन जो तैमूर पोर्ट है पाकिस्तान का, ये कहां पर गया? ये म्यांमार के एक पोर्ट पर गया, वहीं पर लंगर डाला, लंगर डाल के रुकने के बाद वहां पर फ्यूल यानी ईंधन भरा, इधर भरने के बाद चला। यानी कि जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तब तक कोई भी एंट्री, किसी प्रकार की एंट्री नहीं हो रही थी। अब बात आ रही थी कि अगर पाकिस्तान की जो सेना है ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो भारत के लिए कितना खतरनाक होगा, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट, बेस्ट एशिया और पॉलिसी सेंटर्स के जो एक्सपर्ट हैं कमर आगा, वो कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो बढ़ती करीबी है, भारत का जो 80 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे जिसे चिकन नेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो चिकन नेक के नाम से जाने जाते हैं, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी कहा जाना जाता है। ये भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर देखिए, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है इसे कनेक्ट करता है। तो इसके करीब है बांग्लादेश। अब फिर यहीं पर डोकलाम है, डोकलाम है भूटान का एरिया है, भूटान और भारत के एरिया के बीच में आता है। इस पर निगाह है किसकी? चीन की। चीन की निगाह है इस पर, डोकलाम पर, और पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में एक जो भारत में पूर्वोत्तर उग्रवादी हैं जो बार बार म्यांमार चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं, तो ये भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर हो जाएंगे एक्टिव। जब यहाँ पर हो जाएंगे एक्टिव तो ये उपद्रवी जो एक्टिव हो जाएंगे तो ये जाएंगे बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में होगी पाक सेना। पाक की जब सेना बांग्लादेश में अंदर होगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो जियो लोकेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सपोर्ट करना शुरू कर देगा चीन का। चीन आ जाएगा डोकलाम के पास, क्योंकि डोकलाम पर जो निगाह है चीन की बहुत पहले से है।
तो डोकलाम पर अगर चीन का कब्जा हो जाता है, फिर पाकिस्तान का बांग्लादेश के अंदर एंट्री हो जाती है, तो दोनों तरफ से जब दोनों ओर से सहयोग मिलेगा तो भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है, भारत का जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस चिकन नेक कॉरिडोर जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर डालते हैं, इस पर कब्जा अगर किसी तरीके से चाइना या पाकिस्तान मिलकर, दोनों लोग मिलकर भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर कब्जा कर लेते हैं, तो भारत दो हिस्सों में बंट जाएगा। भारत जब दो हिस्सों में बंट जाएगा तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है और भारत का जो मतलब और भी जो सामान है, टैंक, गोला बारूद है, ये पहुंचना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब भारत के लिए दिक्कत होगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो भी समस्याएं उत्पन्न होगी, उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बांग्लादेश में पहले से ही कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हमेशा से पाक परस्त ताकतें हावी रही है। फर्क सिर्फ इतना था कि जो शेख हसीना का 15 साल का कार्यकाल था, इस पर लगाम लगी थी। पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार ने पाकिस्तान की आर्मी और अन्य ताकतों के साथ हसीना के खिलाफ साजिश रची थी। 5 अगस्त को वहां पर जन क्रांति नहीं हुई थी, सेना ने एक बड़े प्लान के साथ वहां पर तख्ता पलट किया था। जो तख्ता पलट किए थे आर्मी चीफ वकार से, इन्होंने ही पहले पहले पाकिस्तान के जो जनरल मेजर है वो अपना एक भेजे थे प्रस्ताव, वो प्रस्ताव भेजे थे कि पाकिस्तान की जो सेना है वो आपकी जो आर्मी है उसको ट्रेनिंग दे सकती है। फिर इन्होंने उस प्रस्ताव को उस समय तो नहीं स्वीकार किया, लेकिन अब ये इन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। प्रस्ताव स्वीकार करके इन्विटेशन दे दिया है, यानी कि निमंत्रण पाकिस्तान को भेज दिया है कि आप अपनी सेना को भेजिए, हमारी सेना को और आकर बांग्लादेश के अंदर ट्रेनिंग करे। यानी कहा जा सकता है कि जन क्रांति बांग्लादेश में नहीं हुई है, सेना ने ही इनडायरेक्ट रूप से तख्ता पलट किया है और शेख हसीना को वहां पर सत्ता गंवानी पड़ गई है। अब अमेरिका के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर खासकर जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं और अन्य लोग भी, अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय है बांग्लादेश के अंदर से, उसके ऊपर मानवाधिकार का हनन भी हो रहा है। और बांग्लादेश के अंदर जो लोकतंत्र है, बांग्लादेश के अंदर जो लोकतंत्र है वो भी कमजोर हो रहा है। तो इन पर ध्यान देने के लिए अमेरिका के द्वारा कहा गया था फोन करके, जो मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद यूनुस इस समय वर्तमान में अंतरिम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे फोन करके बात की है। तो हालांकि उनके द्वारा भी कहा गया है कि किसी प्रकार के लोकतंत्र पर मतलब न ही मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, न ही लोकतंत्र पर हावी होगी। अब देखने वाली बात यह है कि भारत को किस प्रकार से दिक्कतों का सामना कर सकता है। क्या बांग्लादेश वास्तव में भारत के बिना सरवाइव कर सकता है? क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से तो भारत से ही घिरा हुआ है, इसका एक तरफ समुद्र में खुलता है। बांग्लादेश का जितना भी चाहे ट्रेड होता है, चाहे परिवहन होता है, चाहे कुछ भी होता है, जो भारत के साथ जितनी भी सहूलियत मिलती थी उतना पाकिस्तान और चीन के साथ बांग्लादेश को सहूलियत तो मिल नहीं सकती, नहीं प्रॉफिट हो सकती। यानी बहुत अधिक समय तक बांग्लादेश भारत को अवॉइड नहीं कर सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश भारत के रिलेशन फिर से किस हद तक पटरी पर लौटते हैं या बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के करीब ही चला जाता है। थैंक यू।